Now, seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs during some month of the years. Now, last class in video number third, we have discussed health facilities and second thing is unemployment. और बेटा हमने उसमें डिस्कस किया था रूरल एरिया एंड अर्बन एरियाज में दोनों टाइप का अलग अलग एक अनएम्प्लॉयमेंट के फॉर्म्स है. सो फर्स्ट वी हैव डिस्कस सीजनल. ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपन्स व्हेन पीपल्स आर नॉट एबल टू द फाइंड जॉब. अब देखो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेटा, ऐसे टाइम में बेटा लोगों को जॉब नहीं मिलेगा. ठीक है, ड्यूरिंग द सम मंथ ऑफ द ईयर्स कुछ ही मंथ उनको जॉब मिलेगा बेटा, स्पेशली इन द एग्रीकल्चर फील्ड. खेतों में आपने देखा होगा बेटा रेनी सीजन में लोगों को जॉब मिल जाता है, वहाँ पे वर्क होता है, क्रॉप्स जहाँ पे बनाई जाती है खेतों में लगती है बेटा, तो वो लोग वर्क करेंगे. उसके बाद बेटा जब क्रॉप्स पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, कट जाएगी बेटा, तो फिर उन लोगों के पास जॉब नहीं रहता है. ठीक है, सो पीपल्स डिपेंड अपॉन द एग्रीकल्चर यूजली फेस सच एस काइंड ऑफ द प्रॉब्लम. देयर आर द सर्टन बिजी सीजन्स व्हेन ग्रोइंग, हार्वेस्टिंग, वीड एंड थ्रेसिंग इज डन. तो ये कुछ जो एक्टिविटीज़ है बेटा रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर वो लोग करेंगे. उसके बाद बेटा उनके पास वर्क नहीं रहेगा. सो कुछ ही मंथ बेटा इन द 12 मंथ वो 4 या 5 मंथ उनके पास जॉब रहेगा बेटा, और 6 या 7 मंथ उनके पास जॉब नहीं रहेगा. सो इस कंडीशन में बेटा ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पे वी कॉल सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर्स में आता है ये बेटा. नाउ डिस्गाइड्स अनएम्प्लॉयमेंट, पीपल्स अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, लग रहा है लोग एम्प्लॉयड है बेटा. दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट वेयर. अब देखो ऐसा है बेटा, नीड हमें सपोज करें 5 लोगों का है बेटा. ठीक है, 5 लोग मिलकर उस वर्क को कर सकते हैं, बट हम उसमें 8 या 10% उसमें वर्क कर रहे हैं बेटा, तो अल्टीमेटली रिजल्ट वही रहेगा बेटा. एफर्ट उतना ही लग रहा है, लोग ज़्यादा वर्क कर रहे हैं बट बेनिफिट उतना ही रह रहा है. ठीक है, ये एक स्टोरी के बेस पे इन्होंने क्लियर किया है यहाँ पे. देखिए, दे हैव एग्रीकल्चर प्लॉट वेयर दे फाइंड वर्क. एक एग्रीकल्चर प्लॉट है बेटा जहाँ पे लोग वर्क कर रहे हैं. ठीक है, सो दिस यूजुअली हैपन अमंग द फैमिली. देखो एग्रीकल्चर प्लॉट में हम क्या देखते हैं बेटा, जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो सारे वहाँ पे काम करेंगे. सो मेम्बर्स इंगेज इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी, द वर्क्स रिक्वायर द सर्विस ऑफ द 5 पीपल. सपोज करो उस प्लॉट में हमें 5 पर्सनस का नीड है. ठीक है, पीपल्स बट द इंगेज द 8 पीपल्स, बट लोग 8 लोग काम कर रहे हैं बेटा. ठीक है, सो देयर पीपल्स आर द एक्स्ट्रा, कुछ पीपल्स एक्स्ट्रा भी है बेटा. सो दीज 3 पीपल्स ऑल्सो वर्क इन द सेम प्लॉट्स एज द अदर्स. सो द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द 3 एक्स्ट्रा पीपल्स इज नॉट एडिड द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड by the 5 peoples. So in the case if there the peoples are the removed or the productivity of the fields will not decline. The fields require the service of the 5 peoples and the 3 extra peoples are the disguised unemployment. अब देखो बेटा 5 लोग मिलकर अगर वो काम करते तो वही बेटा प्रोडक्शन होता या वही उसका एंड रिजल्ट मिलता. 8 लोगों ने वर्क किया, कोई उस पर इफेक्ट नहीं हुआ बेटा, जो प्रोडक्टिविटी था वो उतना ही मिला बेटा. सो जो 3% जो एक्स्ट्रा उसमें एडिड हुए वी नोन हैज़ या वी कॉल्ड हैज़ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं इसको बेटा हिंदी में, कि लोगों का काम 8 लोग 10 लोग काम कर रहे हैं बेटा, बट ऐसे लग रहा है हमें वो सब काम कर रहे हैं, बट जो एंड रिजल्ट होगा बेटा वो काम अगर वो 5 लोग मिलके भी करते ना बेटा तो उसको वैसे ही कर देते. ठीक है, सो दिस वी कॉल डिस्गाइड्स अनएम्प्लॉयमेंट. इन केस ऑफ द अर्बन एरियाज एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम ए कॉमन. अब देखो बेटा शहरों में क्या होता है, शिक्षित बेरोजगारी आपको बहुत बड़ा देखने को मिलता है बेटा. ठीक है, मैनी यूथ. ठीक है, अब बहुत सारे लोग पढ़े लिखे विद द मेट्रिकुलेशन जो अपनी बेटा 12th कंप्लीट कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं बेटा, अपना कॉलेज कंप्लीट कर सकें, पीजी अपना कंप्लीट कर चुके हैं बेटा, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज आर नॉट एबल टू द फाइंड जॉब. द स्टडी शोज दैट अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ द ग्रेजुएट एंड द पोस्ट ग्रेजुएट हैज़ इंक्रीज फास्टर देन द अमंग द matriculates. So paradoxical manpower situation is the witness as the surplus of the manpower in the certain categories coexist with the storage of the manpower in the other. There is the unemployment among the technical qualified person in one hand, while there is the द टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड द इकोनॉमिक ग्रोथ. अब देखो बेटा हमने स्टार्टिंग में कंपेयर किया था जापान से बेटा. जापान का इकोनॉमी हमारी कंट्री की इकोनॉमी से बहुत अच्छा है.
वो एक डेवलप कंट्री बन चुका है बेटा। बिकॉज उन्होंने क्या किया, हमारे यहाँ पे बेटा टेक्निकल स्किल्स कम होता है, एजुकेशन हम अच्छी गेन करते हैं बेटा, डिग्रीज हम गेन करते हैं, बट जो प्रैक्टिकल होता है, टेक्निकल जो वर्क होते हैं या टेक्निकल जो फील्ड होता है, वहाँ पे हम कम हमारा मैन पावर यूज़ करते हैं बेटा। और जापान में कंपेयर टू द डिग्रीज बेसिक एजुकेशंस, ठीक है, आपको सिर्फ एक डिग्री लेना वो नहीं होता बेटा, वो अपने को यूटिलाइज करते हैं एज ए टेक्निकल, कि आफ्टर द कंप्लीट इज एजुकेशन वो बेटा इस हो काबिल हो जाएं कि वो कुछ भी अपना बिजनेस, अपना कोई भी ऑक्यूपेशन स्टार्ट कर सकते हैं। So unemployed leads to the weakness of the manpower resources, people who are in the assist for the economic turn into liability। ठीक है, अगर वो अपनी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन देंगे बेटा, वो जॉब करेंगे या कुछ भी वर्क करेंगे, सो इनडायरेक्टली उसका इफेक्ट गिरेगा बेटा आपका इकोनॉमी में, आपका जीडीपी स्ट्रांग होगा बेटा। So there is the feeling of the hopeless and disappear among the youth. People do not have enough money to the support their family, inability of the educated people who are the willing to the work to the find the gainful employment implies a great social wastage। ठीक है, so unemployment tends in the increase the economic overload। जैसे जैसे बेटा बेरोजगारी बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इन डायरेक्टली या डायरेक्टली वो बर्डन आपकी इकोनॉमी में जाएगा बेटा। ठीक है, सो द डिपेंडेंस ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीज होगा बेटा। द क्वालिटी ऑफ द लाइफ ऑफ इन द इंडिविजुअल हेल्थ वेल एज द सोसाइटी इज द एडवर्सली इफेक्टेड। अब देखो बेटा, अगर आपके घर में सपोज करें, किसी का भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, अगर अर्निंग रिसोर्सेज अच्छे नहीं होंगे बेटा, तो उसका जो सोशल लाइफ है, उनका जो खाने पीने का जो सिस्टम है, वो सब इफेक्टेड होगा। क्योंकि पैसा नहीं आएगा बेटा, तो जो उनका बेसिक या जो डेली जो भी इनके नीड्स होते हैं बेटा, वो उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। अपनी फैमिली को वो अच्छा एजुकेशन नहीं दे पाएंगे बेटा, उनको अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, अच्छी ड्रेसेस, अच्छे क्लोथ नहीं मिलेंगे बेटा, रहने को अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं बेटा उनका मेंटल, फिजिकल जो ग्रोथ होगा, जो डेवलपमेंट होगा, वो भी उससे इफेक्टेड होगा बेटा। हैंस इसीलिए बेटा अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ द detrimental impact of the overall growth of in the economy. Increasing the unemployment is in the indicators to the depressed economy. It also the wastage of the resources। अब रिसोर्सेज भी इफेक्टेड होंगे बेटा, विच कुड नॉट हैव बीन द गेनफुल एम्प्लॉयड। इफ द पीपल कैन नॉट बी यूज्ड हैज द रिसोर्सेज, दे नेचुरली अपीयर हैज द लाइबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी। सो इन केस ऑफ इंडिया, अब हम बेटा इंडिया की बात करते हैं, तो स्टैटिस्टिकली द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज लो। ठीक है, कुछ रेट लो है बेटा। द लार्ज नंबर ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेड विद द लो इनकम एंड द प्रोडक्टिविटी are the counted as the unemployment. So they appear to the work throughout the year, but in the terms of their potential and income they not adequate from them। देखो बेटा, जो लोगों की कैपेसिटी है, जो उनका एबिलिटी है, उसके बेस पे उनको वो वर्क इंडिया में नहीं मिलता। बिकॉज इंडिया में पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, जो ओकेजन्स हैं बेटा वर्क के, वो इतने नहीं हैं। सो वो उनको जो उनका पोटेंशियल होता है, जो उनका एफिलिटी होता है, वो उसको पूरी तरह से शो नहीं कर पाएंगे। दे वर्क इन द प्रेसिंग सीम्स फोर्स अपॉन देम, सो दे हैव मैनी देयरफॉर वांट अदर्स वर्क ऑफ देयर चॉइस। और लोग बेटा फिर अपने इंटरेस्ट को छोड़ के दूसरे वर्क को चॉइस करेंगे। क्योंकि अगर सपोज करें किसी पर्सन का इंटरेस्ट है मेडिकल में बेटा, या उसको डॉक्टर बनना है, और सपोज करो उसकी फैमिली उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फाइनेंशियली वो इतना कैपेबल नहीं है बेटा, या उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है बेटा, या उसको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, और प्राइवेट कॉलेज में वो नहीं डिग्री कीन पाता, तो फिर वो क्या करेगा बेटा, फिर अपना इंटरेस्ट किसी दूसरे फील्ड में लेगा। सो द टेंड ऑफ द एंगेज in any activity irrespective of its the earning potential, so their earning keep then the bear the substances level। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 2.6 में दिखा रखा आपको बेटा, कैन यू रिमेंबर हाउ मच डिड यू पे when you ask him to mend your shoes and slippers। ठीक है, तो एक यहाँ पे ये एक मूची है बेटा। अब हम इमेज कर सकते हैं कि जब वो हमारे पॉलिश करता है शूज़ को, या हमें रिपेयर करता है, तो हम उसको कितना पे करते हैं, तो उसके बेस पे बेटा उसका अर्निंग होगा। ठीक है, सो द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर ऑफ द कैरेक्टराइज्ड बाय द सेल्फ एम्प्लॉयड इन द प्राइमरी सेक्टर्स, द होल फैमिली contributes in the fields even the through the not everybody in the really need it, so there is the disguised unemployment in the agriculture sectors, but in the entire family shares what has been the produce। So this concept of the sharing of the work in the fields and
The produce rise the reduce of the hardship of unemployment in the rural sector, so but it does not reduce to the poverty of the family. The gradually surplus labors from the every household tends to migrate from the village in the search of jobs. So let us discuss about the एम्प्लॉयमेंट सिनारियो। ठीक है, अब देखो बेटा एम्प्लॉयमेंट सिनारियो क्या है इन द थ्री सेक्टर्स मेंशंस। अब जो थ्री सेक्टर्स मेंशन किए हैं बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, यहाँ पे क्या है बेटा, कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा बेटा एम्प्लॉयमेंट को। ठीक है, सो द एग्रीकल्चर इज द मोस्ट लेबर्स अप्रोसिंग सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इन द रिसेंट ईयर्स देयर आर हैज़ बीन ए डिक्लाइन इन द डिपेंडेंस ऑफ द पॉपुलेशंस ऑन द एग्रीकल्चर partly because the disguised unemployment. So discuss the earlier some of the surplus labors of the agriculture has moved to the either the secondary or the tertiary sectors. In the secondary sectors the small scale manufacturing. अब देखो बेटा आपने लोगों को देखा होगा, लोग माइग्रेट करते हैं बेटा, विलेजेस के जो लोग होते हैं, जो रूरल एरियाज़ के लोग होते हैं, वो अर्बन एरियाज़ की ओर माइग्रेट करते हैं, बिकॉज यू नो सीजनल जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है वो हमें देखने को मिलता है बेटा एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में जब उनके पास जॉब नहीं रहता बेटा, बिकॉज यू नो एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी सेक्टर्स। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में आएगा बेटा, तो लोग वहाँ से माइग्रेट होकर सेकेंडरी सेक्टर्स की ओर आएंगे। डैट मीन्स वो बेटा सिटीज़ में आएंगे, अर्बन एरियाज़ में आएंगे और यहाँ पे वर्कर्स की फॉर्म में वर्क करेंगे बेटा। ठीक है, तो जो आपका लेवल है बेटा प्राइमरी सेक्टर, वहाँ से लोग मर्ज होकर किस में आ रहे हैं बेटा, सेकेंडरी सेक्टर। और सेकेंडरी सेक्टर्स क्या होता है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है बेटा। ठीक है, सो मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट लेबर्स अप्रोसिंग। इन द केस ऑफ द टर्शरी सेक्टर वेरियस न्यू सर्विस आर नाउ अपेयरिंग लाइक द बायोटेक्निक, इंफॉर्मेशन technology, society and so on. So let us the story how the peoples come become the in the asset of the economy. अब एक और स्टोरी है बेटा, इसके बेस पे आपको बताया गया है कि कैसे जो पीपल होंगे वो बेटा आपकी इकोनॉमी में असेट हो सकते। देयर वॉज द विलेज इनहेबिट बाय द सर्वल फैमिलीज, ईच फैमिलीज प्रोड्यूस इनफ टू द फीड द मेंबर्स, ईच फैमिलीज मीट हिज नीड्स बाय द members, making their on the clothes, the teaching their on the children's. One of the families decide to send one of the sons in the agriculture colleges, and the boy has his the admission is the nearby the colleges of the agriculture. After some time he became qualified in the agro engineering and came back to the village. He proved to be so creativity that he could design in the improved type of the plows which increasing yield of feeds. Thus the new jobs of the agro engineer was the created, and the feed is the village. The family in the village should be surplus in the nearby the neighboring village and earn the good profit which they shared among the themselves. So देखो इसमें ये बताया गया बेटा, and now move on continue. The assure the panchayat and that would be the send their children in the school. The panchayat will be help the government open the schools. A teacher was the recruited from the nearby town. All the children this village starting going to the school. After some time one of the families gave the training his daughter in. तो देखो बेटा जब आप लोग अपने चिल्ड्रंस को इन्होंने बेटा यहाँ पे पढ़ाया, उनको अच्छी तरह से एजुकेटेड किया, तो उनका कहीं ना कहीं आप देखोगे उनका डेवलपमेंट हुआ बेटा। ठीक है, उन लोगों का सोच बदला बेटा, उन लोगों का थिंकिंग चेंज हुआ बेटा, और जैसे ही उन लोगों का थिंकिंग चेंज हुआ उन्होंने अपने आप को एजुकेटेड किया। जैसे फर्स्ट स्टोरी में हम सुन रहे हैं बेटा कि जो लड़का था एक फार्मर का, वो एग्रो इंजीनियर बनता है बेटा, और उसके बाद अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है। सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।